पहले समझते हैं कि ये जमाई आयोग आखिर है क्या। बिहार की सियासत में ये शब्द इन दिनों हर गली नुक्कड़ पर गूंज रहा है। दरअसल ये एक तंज है, एक व्यंग है जो विपक्ष खासकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कसा है। बात यह है कि नीतीश सरकार ने हाल ही में बिहार के कई आयोगों, निगमों और परिषदों में बड़े बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदारों, खासकर उनके दामादों को जगह दी है। अब आप ही बताइए भाई, अगर सारे बड़े पद पर नेताओं के दामाद, रिश्तेदार और खास लोग ही बिठा दिए जाए तो आम बिहारी की बारी कब आएगी? ये सवाल हर उस नौजवान के मन में है जो दिन रात मेहनत करके बीपीएससी की किताबें रट रट कर अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो कुर्सियां पहले से बुक है। ये जमाई आयोग का तगमा उसी सियासी खेल को दिखाता है जहां योग्यता से ज्यादा रिश्तेदारी चलती है। ये कोई नई बात नहीं है, बिहार की जनता ने ये सब पहले भी देखा है, लेकिन इस बार ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि बिहार की विधानसभा चुनाव 2025 का करीब है और इस बार जनता के सब्र का बांध भी टूट रहा है। लोग पूछ रहे हैं कब तक चलेगा ये रिश्तेदारों का राज। अब आते हैं हमारे प्रशांत किशोर जी पर, जो आज बिहार में एक आंदोलन बन चुके हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके, जिन्हें आप, हम और सब जानते हैं, वो इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। जब पीके बोलते हैं तो सियासत में भूचाल आता है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा कि बिहार की सियासत अब बीजेपी की दया पर टिकी है और नीतीश कुमार सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार जी शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं और वो अब उनमें वो ताकत नहीं दिखा सकते हैं जो बिहार को बदलने के लिए चाहिए। लेकिन जमाई आयोग के मुद्दे पर पीके का गुस्सा और भी गहरा है। वो कहते हैं कि बिहार का नौजवान मेहनत करता, सपने देखता, लेकिन जब मौका मिलने की बारी आती है तो सिस्टम उसे ठेंगा दिखाता। पीके ने एक सभा में कहा, मैं वोट मांगने वाला नेता नहीं हूं, मैं बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और इस सियासी खेल से निकलने का रास्ता दिखाने आया हूं। ये बात सीधे दिल को छूती है। प्रशांत किशोर बीपीएससी आंदोलन में भी खुलकर छात्रों के साथ खड़े हुए। जब छात्रों पर लाठियां चली, जब उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश हुई, तो पीके ने कहा, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लाठी तंत्र है। आप ही बताइए, जब एक नौजवान अपनी हक की बात करने सड़क पर उतरता है और जवाब में उसे लाठियां मिलती है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार को अब ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनता के दुख दर्द को समझे, न कि अपने रिश्तेदारों को कुर्सियां बांटे। बिहार आज एक मोड़ पर खड़ा है। जमाई आयोग सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस सिस्टम का प्रतीक है जो बिहार के नौजवानों, किसानों और लोगों के सपनों को कुचल रहा है। ये वक्त हार मानने का नहीं, जागने का है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2025 का चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। उनकी जन स्वराज पार्टी 243 सीट पे लड़ेगी और कम से कम 40 सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार होंगी। ये नया बिहार बनाने की शुरुआत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बिहार के नौजवानों, ये वक्त है अपनी आवाज उठाने का। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में योग्यता के आधार पे कद्र हो, न कि रिश्तेदारी के आधार पे, तो इस जंग में शामिल हो जाइए। अपने वोट की ताकत को पहचानिए, क्योंकि वोट आपका हथियार है और ये हथियार अब सही हाथों में जाना चाहिए। जमाई आयोग की इस सियासत खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। प्रशांत किशोर जैसे लोग आपकी आवाज बन रहे हैं।
लेकिन असली ताकत आप में है। कमेंट में बताइए आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई सच्चाई, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय बिहार।